25 स्थित मित्तल मेगा मॉल में 3 साल बाद फिर बड़ा सेक्स रैकेट पकड़ा गया है। स्पा सेंटर में मसाज के नाम पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। ग्राहक भेजकर पुलिस ने छापेमारी की। 2 स्पा सेंटर से 11 युवतियों सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्पा सेंटरों से आपत्तिजनक सामान के साथ ही बंद कमरे में युवक युवती भी आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए हैं। कार्रवाई गुरुवार शाम 5:30 बजे हुई। ग्राहक से सिग्नल मिलने के बाद पुलिस ने चारों ओर से पहले तो मित्तल मेगा मॉल को घेर लिया, फिर नेचुरल स्पा सेंटर और अर्बन स्पा सेंटर में छापेमारी की। डीएसपी सतीश कुमार वत्स, डीएसपी पूजा डाबला, थाना चांदनी बाग प्रभारी अंकित और सेक्टर 11 व 12 चौकी इंचार्ज वनीत ने पुलिस बल के साथ कार्रवाई की। दोनों सेंटरों से 11 युवतियों को पकड़ा गया। इसमें दो विवाहित हैं। युवतियां परिजनों को मॉल में काम करने की बात कहती थी। सेक्स रैकेट चल रहा था यहाँ। सेक्स रैकेट आपने देखा अभी? पुलिस ने बताया, मेरे को दिखा दिया। डीएसपी सर ने बताया। डीएसपी सर ने बता दिया। हो गया प्रूव? हाँ। प्रूव हो गया। हाँ, तो डीएसपी वैसे ही बताया उनको। वैसे आप बताएं, डीएसपी औरतों को हिरासत में लेके वैसे चले गए। ऐसा है, आज पहले तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरी सुबह से मीटिंग चल रही थी इन लोगों से। ठीक है, बातचीत चल रही थी मेरी। मैंने बताया, मैंने इनकी हेल्प मांगी, सारी चीजें हमने अपने मॉल में भी डिस्कस की, मैनेजमेंट से भी डिस्कस की। ठीक है, तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि आपको नहीं पता या मेरे को पता था क्या चल रहा है, तो ये चीजें इन्वेस्टिगेशन में निकलेंगी। आपने यही आते कहा कि आप कैसे कर रहे हो, आप मीडिया भाई आपने, आपको पता डीएसपी ने रेड मारी ये आपके सामने लड़के यहाँ से बरामद। आपको नहीं पता? आपने लड़के बरामद, आपको नहीं पता? आपने देखा लड़के बरामद हो गई, फिर आप मीडिया से कब बात कर रहे हैं? आपको नहीं पता? इससे पहले भी यहाँ पर रेड में पहले भी आया कि जज ने रेड मारी थी, कितनी लड़कियों को क्या निकला उसमें? उसमें अरेस्टिंग हुई थी। नहीं, क्या निकला उसमें? रिजल्ट क्या रिजल्ट जरूर बता दो मुझे, कहाँ है? किसी के पास कुछ है उसमें? तो आप बाद में मिलना, आपको पूरी इन्वेस्टिगेशन बताएंगे। तो ये मॉल का सर यहाँ कोई सेक्स रैकेट नहीं है, किसी तरीके का नहीं है। जो भी रिजल्ट आएगा वो देख लिया जाएगा। ठीक है ना, कोई सेक्स रैकेट नहीं है। और इन चीज़ों के लिए जो आज ये रेड कंडक्ट हुई है, हमारी सुबह से बात चल रही थी इस चीज़ के लिए। ठीक है ना, तो हम तो खुद नहीं चाहते इस तरीके की कोई भी गलत एक्टिविटी हो या कुछ हो, लेकिन ये तो मुझे आपके माध्यम से पता चल रहा है कि सेक्स रैकेट चल रहा था यहाँ। मैनेजर साहब फर्जी ग्राहक बनाकर भेजा। आपत्तिजनक यहाँ पर उन्होंने, पुलिस ने जो है डीएसपी ने कहा कि आपत्तिजनक यहाँ पर अवस्था में मिले हैं, तो इससे क्या जाहिर होता है? सर अभी आपने कवरेज की है इसकी? जी, वीडियो रिकॉर्डिंग है आपके पास? वीडियो रिकॉर्डिंग भी दे देंगे आपको, फिर मान जाएंगे। तो फिर तो और क्या, फिर खुला हो जाएगा। आप मानते नहीं, इस बात को नहीं चल रहा था। हमें, हमारी नॉलेज में नहीं है भाई। कभी भी कोई भी अगर इंसिडेंट या कोई भी अगर इस तरीके का सीन होता है तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें चाहिए होते हैं प्रूफ। अगर प्रूव है तो दैट्स ऑल। हम सडनली बीच में ट्रायल लेते हैं इनका, जाते हैं, देखते हैं, हमें कुछ ऐसा आज तक नहीं मिला है। मैनेजर साहब एक छोटा सा सवाल है, आपको भी तो गिरफ्तार कर सकती थी पुलिस, तो उनको ही क्यों किया? भाई साहब एक काम करो, आप गिरफ्तारी करा दो फिर हमारी। नहीं, आप ये मानते हो कि पुलिस को झुठला रहे हो ना? क्या कि पुलिस ने ये गलत? देखो अभी आप फिर डिसीजन दे रहे हो। नहीं, आप कह रहे हैं आप फिर डिसीजन दे रहे हो। आप ये डिसीजन नहीं, आप गलत दे रहे हैं सर। देखो आप ये डिसीजन दे रहे हो कि यू आर द गिल्टी विदाउट एनी प्रूफ। पुलिस के बिहाफ पे कह रहे हैं, मैं खुद नहीं कह रहा। तो मैं पुलिस के बाद भी तो कोर्ट है ना जी। तो वेट करिए ना आप। मौके पर क्या किस तरह की स्थिति देखते हैं आप? मौके पे तो सिंपल है, पुलिस आई है, रेड हुई है, आपके सामने हुई है, आपने कवरेज की है, यही मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा मैंने क्या देखा है एक्स्ट्रा? बताइए आप। मनसा पे सवाल उठाए ना? सॉरी, पुलिस स्टेटमेंट देते हैं कि यहाँ पर सपा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा है, लेकिन आप उसको डिनाई कर रहे हैं। सर डिनाई, मेरी बात सुनिए। अंदर जांच की, इन्वेस्टिगेशन की कि आपत्तिजनक चीजें मिली हैं तभी कार्रवाई होती है, ऐसे नहीं होती सर। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन एक स्टेटमेंट तो काफी नहीं है ना, चीजें तो रिटर्न में होनी चाहिए ना। वेट करोगे नहीं करोगे उस चीज का? बिल्कुल, वो तो जांच का विषय। दैट्स ऑल, दैट इज द पॉइंट ओनली। युवतियां पानीपत और आसपास की ही रहने वाली हैं। एक लड़की पिछले कुछ दिनों से अपनी 2 सहेलियों के साथ स्पा सेंटर में आ रही थी। रेड के दौरान पकड़े जाने पर वह रो रो कर बेहाल थी। उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह यह काम करने लगी। प्रतिदिन 1500 से 2000 रुपए कमा लेती थी। डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि मॉल स्थित बेसमेंट में स्थित नेचुरल स्पा सेंटर और अर्बन स्पा सेंटर में देह व्यापार की सूचना मिल रही थी। एसपी मनीषा चौधरी के निर्देश पर टीम बनाई गई। गुरुवार शाम को करीब 5:30 बजे एक युवक को 1500 रुपए साइन करके दिए गए। युवक नेचुरल स्पा सेंटर पहुंचा। 1500 रुपए में सौदा तय हो गया। गुप्त सूचना के आधार पर पता चला था कि यहाँ पर कुछ गलत काम होता है।
उस आधार पर हमने रेड की थी। तो अभी आप देख रहे हैं रेड का लाइव ही देख रहे हैं क्या है, अभी चल रही है कार्रवाई। थोड़ा सा फाइनल आपको थोड़ी देर तक बता पाएंगे, एक बार नाम पते सारे। कौन कौन उसके को मसाज पार्लर का मालिक भी गिरफ्तार हो गया? हाँ, मालिक ही बता रहा था, जो पकड़ा था उसमें जो काउंटर पर था मालिक ही बता रहा था। बाकी पूछताछ से ही पता लग पाएगा। लगभग कितनी युवतियाँ थी सर अंदर? आपने काउंट की हैं 18 लड़कियाँ थी। तो एक किस नाम से चलाया जा रहा था जी? अभी सारी डिटेल में थोड़ी देर तक बताता हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा ही रेड में ही जैसे थे, तो ये सारा नाम पते नोट करके एग्जैक्ट आपको थोड़ी देर तक ब्रीफ में करता हूँ। बोगस ग्राहक बनाया गया था जी आपकी तरफ से? बोगस ग्राहक बना दिया। तो मसाज पार्लर के आड़ में कोई सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था? हाँ बिल्कुल। कोई आपत्तिजनक कोई चीज़ मिली मौके पे, क्या मिला जी? ये सारी डिटेल में बाद में बताऊंगा आपको। सब आपत्तिजनक था, हमने जो साइन करके जो नोट ये थे हमारे डकाए को वो रिकवर हुए हैं। और बाकी वहाँ देखने से लग ही नहीं रहा था कोई यहाँ पर कोई ब्यूटिशियन का या मसाज पार्लर का कोई काम होता है, ऐसा नहीं था। वो देखने से ही लगता है कि भी ये ठीक और गलत काम के लिए ही यूज हो रहा है। तो अभी हम इसमें FIR दर्ज करके फर्दर कर रहे हैं। कुछ लड़कियां नाबालिग भी बताई जा रही है इसमें जी, जो देखने में मिली। देखने से पता लगेगा, उनके हम डॉक्यूमेंट देखेंगे, उनको पूछेंगे तब पता लगेगा कि नाबालिग है कि। थोड़ा सा ब्रीफ करें सर, आपत्तिजनक क्या चीज़ मिली आपको जिसके हिसाब से ये सारा शक हुआ जी? देखिए, आपत्तिजनक कंप्लेंट थी, जैसे गुप्त सूचना थी कि वहाँ पर ऐसा है, तो हमने बोगस ग्राहक बना के इसमें कोई नोटों पर साइन करके दिए और वो रेड सक्सेस हुई है। वो बाकी सारी चीज़ें बताने की नहीं होती ओपनली, और वो तो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं सब। इसके अलावा भी और कहीं रेड मारी जा सकती है? काफ़ी जगह स्पा सेंटर चल रहा है। जैसे जहाँ की भी सूचना मिलेगी तुरंत रेड होगी। युवक एक कमरे में गया तो युवक और युवती आपत्तिजनक हालत में दिखे। युवक ने पुलिस को मिस्ड कॉल से सिग्नल दिया। टीम ने मॉल के बेसमेंट को घेर लिया। दोनों स्पा सेंटर में एक साथ रेड मार दी। दोनों स्पा सेंटर बराबर में ही बने हुए थे। 19 अगस्त 2017 को तत्कालीन CJM मोहित अग्रवाल ने भी बड़ी कार्रवाई की थी। फ्रो थाई स्पा हेल्थ केयर, ली थाई स्पा हेल्थ केयर, द गोल्डन स्पा और ओशियन SPA वह हेल्थ केयर से 12 लड़कियां पकड़ी गई। किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि अपना मित्तल मॉल है, उसके नीचे जहाँ झूले लगे हैं उसके साइड्स में मसाज पार्लर हैं, लेकिन मसाज पार्लर के नाम पर यहाँ सेक्स रैकेट खुला हुआ है। यहाँ पर लड़कियाँ हैं जो 18 साल से कम भी हो सकती हैं, और सैटरडे संडे वाले दिन तो पूरा रश रहता है। जो बाहर से भी, बाहरले एरियो से भी लड़के आते हैं और यहाँ मसाज के नाम पर 1000 रुपया देकर अंदर लड़कियों से फिर सेटिंग करते हैं और पैसे देते हैं, तो वो गलत काम अंदर चलता है। अगर आप जाएंगे, उन्होंने ये भी कहा कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है यहाँ शहर में, कई जगह वो कह चुका है, यही कहा जाता है कि चुप रहो, जो चल रहा है चलने तो, कुछ नहीं हो रहा। तो लेकिन आप जाओगे कि आपके समाज कार्य देखते हैं, पहले सामाजिक अच्छे करते हो, आप जाएंगे तो आपके साथ सारे चलेंगे और असलियत सामने आ जाएगी। तो आज मैंने उसको कहा कि कल कोई शाम हो गई है, कल मैं ऑफिस जाकर टीम बनाऊंगा, फिर जाएंगे। तो इसके लिए टीम बनानी पड़ती है। तो आज ऑफिस में 11 बजे मैंने एक टीम बनानी शुरू करी। सबसे पहले सुल्तान सिंह खरब जी हैं हमारे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर, उनको भी ज़रूरी था क्योंकि इन बच्चों में जुवेनाइल भी हो सकता था, कोई भी विक्टिम जो है। तो उसके अलावा मैंने अपने किरण मलिक हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मेंबर, उनसे भी कॉन्टैक्ट किया, उनको भी बुलाया। फिर अपने महिला पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। आज सारी फोर्स मेरे ख्याल से कहीं पुलिस लाइन्स में बुला रखी थी, लेकिन फिर मैंने आगे और बड़े ऑफिशियल को कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने एक SI रेखा है, ASI रेखा या SI रेखा है, उनको भेज दिया। और फिर हमने कहा कि एक महिला कांस्टेबल ऐसे तो कम पड़ेंगी, फिर रिक्वेस्ट करी, फिर 3 महिला कांस्टेबल और आ गई, तो और 2 PLV, एक मैडम सुनीता है, एक मैडम अपनी पूनम है, इन PLVs को भी लाया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर वहाँ से लड़कियाँ बरामद हुई तो उसके लिए लेडी फोर्स चाहिए ज़्यादा, हम तो ऐसे लड़कियों को हाथ नहीं लगा सकते। तो ये सारा कुछ इकट्ठा करके हम यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद SI सत्यवान जी थे मेरे साथ, दिन में हम ट्रैफिक अभियान चला रहे थे, तो मैंने कहा आप भी चलो, क्योंकि पुलिस वाले साथ हो थोड़ा ठीक रहता है। तो यहाँ पर आकर हम बेसमेंट में खड़ गए। एक डेकॉय कस्टमर तो ज़रूरी होता है भेजना, वो बाहर लानी हमने किया, क्योंकि अगर मैटर आउट हो जाता तो यहाँ बंद कर सकते थे। ये बिल्कुल इसको पूरा अपना सीक्रेट रखा। डेकॉय कस्टमर अपना ड्राइवर बना, उसको हमने 2000 का नोट दिया और कहा कि वहाँ जाकर दे दे। 1000 रुपये पता था, 1000 रुपये देगा, और 1000 एक्स्ट्रा पता ये भी बताया था कल की 1000 एक्स्ट्रा लेते हैं गलत काम का। तो इसने 2000 का नोट दे दिया, और अंदर जाकर जैसे इसकी मसाज शुरू हुई, इसने थोड़ी देर बाद जैसा ही बताता कि इसने ऑफर करे 1000 एक्स्ट्रा गलत काम के लिए, तो उस लड़की ने आसानी से वो 1000 रुपये एक्स्ट्रा लेकर गलत काम के लिए तैयार हो गई। और वहाँ से मैंने आकर अब रिकवरी, और उसने अपने मोबाइल से मैंने कहा था ऐसी मैसेज कर देना, जैसे ही उन्होंने गलत काम शुरू करना था उसने मुझे मैसेज कर दिया आगे अपने दूसरे मोबाइल नंबर पे, और हमें पता लग गया। हम नीचे से अपनी पूरी टीम लाकर चारों में रेड कर दी, यहाँ जितने भी चारों हैं। एक में SI सुनीता गई मैडम,
एक में हमारे वकील साहब गए, एक में मैं खुद गया, और ऐसे हमने चारों मेंबर्स ने अलग अलग चारों में रेड कर दी। एक में से तो हमारे बीरबल वाले में तो मिल ही गया, वहाँ से मुझे कॉन्डम भी मिला, वो भी मैंने रिकवर करके फोटो खींच ली है। काउंटर से 2000 रुपये का नोट, उसका मिलान कर लिया हमने, अपने एसआई सत्यवान जी ने अपने डायरी में लिखा था नंबर। 500 के जो 2 रिकवर किए उसके भी 2 नंबर हमने मिलान कर लिया, वो मिल गए। तो यहाँ पैसा जमा हुआ, अंदर पैसे लड़की को दिए गए एक्स्ट्रा, उसके अलावा गलत काम के लिए वो भी रिकवर हुए, जिससे साफ जाहिर होता है। मैं नहीं समझता कॉन्डम से या तेल की मालिश होती हो, कुछ होती हो। जो ये कहते हैं कि हम तो यहाँ सिर्फ मालिश करते हैं, कौन दुनिया में कहेगा कि कॉन्डम के पैकेट मालिश के लिए यूज होता है? इस चीज़ के लिए यूज होता है, ये सारी दुनिया जानती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से रिकवर हुई हैं। फिर यहाँ पुलिस को बुलाया गया, लोकल पुलिस को। मैंने पहले नहीं बताया था, मुझे पूरा शक होता है कि ये मामला आउट हो जाएगा। बाद में हमने, क्योंकि लोकल थाना पड़ता है चांदनी बाग, वहाँ से पुलिस बुलाई। आते ही इतनी हैरानी की बात है, एसएचओ साहब कहते जो असली लड़की के पास लड़का भेजा था वो ठीक है, बाकी लड़कियां छोड़ दो, ये आते ही कहा। इससे क्या प्रूव होता है? क्यों छोड़ दो भाई? एक जज साहब आए हैं, सीजीएम लेवल ऑफिसर आए हैं, पूरी टीम बना के आए हैं, 3 महकमों के आदमी है सरकार के अलग। क्या मैं चारों पार्लर में टांगे रख लेता? चारों जगह मैं अपने आदमी भेजूंगा, वहां से लड़कों की फोटो खींची। अब लड़का एक नंगा खड़ा है, साथ में लड़की खड़ी है, तो इसका मतलब क्या है? वो क्या कर रहे हैं अंदर? लड़की कर सकती है किसी लड़के की मसाज? कौन सी दुनिया में परमिशन मिल जाएगी 18 साल की लड़की को 40 साल के लड़के की मसाज करने की? उससे क्या प्रूव होगा? क्या असली काम करते हुए, गलत काम करते हुए मैं अंदर जाता, फोटो खींचता? क्या उसी को मानना जाता कि गलत काम हो रहा? तो कहीं ना कहीं पुलिस की सहमति से काम चल रहा है। मैं बिल्कुल सीधे लफ्जों में कहता हूँ कि जैसे मुझे कहा गया, एक चांदनी बाग थाना यहाँ से 100 मीटर पे है। मुझे कल पता लगा मेरा काम नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं अपनी नालसा की स्कीम होते हुए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्कीम है अपनी प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन स्कीम, ये कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ही हो रही है। अगर मैं जो मेरा काम नहीं है वो मैं 12 घंटे के अंदर कर सकता हूँ, जो पुलिस थाना जिनके पास 200 पुलिस फोर्स है, जिनके पास बंदूकें हैं, सब कुछ है, एडमिनिस्ट्रेशन साथ है, वो यहाँ सालों से क्यों नहीं कर रहे? क्यों ना यहाँ पे पकड़े गए ये पहले? इसका क्या मीनिंग हो सकता है? और जो मुझे आकर कहे कि छोड़ दो इनको, आधों को, ये कौन सा सरेआम पकड़ लिए, कौन सा आंखों से देखते हुए पकड़ लिए, इसका क्या मीनिंग है? तो इनके खिलाफ भी कुछ लिखेंगे आप विभाग? इनके खिलाफ तो ये तो पहले पूरी कंप्लेंट लिखूंगा मैं। अब कंप्लेंट पे अगर ये कार्रवाई करेंगे सबके खिलाफ तो ठीक है, नहीं तो मैं ऊपर लिखूंगा। तो अभी कितनी लड़कियां हैं अंदर? अभी मेरे ख्याल से 12-13 लड़कियां पकड़ी हैं, 5 लड़के पकड़े हैं। आपत्तिजनक हालत? आपत्तिजनक में तो हमारा तो जो डिकॉय कस्टमर है वो तो आपत्तिजनक में आते ही उसने फोन कर दिया, उसने तो करना ही था। वो आपत्तिजनक में दोनों मिले हैं, जिसमें मैं खुद गया हूँ, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं इसकी, जिसमें वो बनियान डाली खड़ा है और बनियान उतरी हुई थी पहले, तो वो खड़ा है अपना बिल्कुल नंगा और साथ में लड़की खड़ी है। और इससे ज्यादा आपत्तिजनक मुझे नहीं समझ आती कौन सी डिक्शनरी में आपत्तिजनक क्या होता होगा। मैं वेद दुआ। आइए हमारे चैनल को देखिए, देखने के बाद उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और विज्ञापन और समाचार के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।